हाज़रीन गिरामी, चलिए कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अगले मुकर्रिर आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं खान हसन अबू तालिब, अलहम्द उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी। खान हसन अबू तालिब, आपका उन्वान है इजहार राय पर कोई कदगन भी चाहिए। खान हसन अबू तालिब। खतरे से खेलना है तो ये फन भी चाहिए, पत्थर से दोस्ती है तो दर्पण भी चाहिए। ये बात तो सही है मगर सिर्फ बात है, इजहार राय पर कोई कदगन भी चाहिए। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ सामईन, जहाँ तक इजहार राय पर कदगन का सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं। वोट देना आपका हक है और अपनी राय का इजहार करना मेरा हक है। मैं यहाँ आपके सामने सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे इस भरी महफिल में अपने इस हक का भरपूर इस्तेमाल करना है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने बोलने का काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। ये बात मैंने अपने बड़ों से सीखी है। उन्होंने सबसे पहले मुझे बोलना ही तो सिखाया है, सुनना तो मैंने खुद से सीखा है। हमारे मुल्क भारत के मुतालिक गैर मुल्कियों का ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि हम हिंदुस्तानियों को बातें करना बहुत आता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, असेंबली सेशन और ऐवान हुकूमत के मनाजिर देखने वाले इस बात से भला इनकार कैसे कर सकते हैं कि हमें बोलना आता है। बल्कि ये कहा जाए सिर्फ बोलना आता है तो गलत नहीं। सुनने वालों का काल है भाई, बस इसी का मलाल है भाई। कोई सुनता नहीं सदाए दिल, ये शिकारी का जाल है भाई। हाज़रीन, बोलने और अपनी राय के इजहार में एक नाजुक सा फर्क है। राय का इजहार अगर साहिबुर राय करे तो उसकी बात बावज़न होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बात नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित होगी। खैर से हमारे दस्तूर ने मुल्क के सभी बाशिंदों को इजहार ख्याल की आज़ादी दे रखी है। सियासतदानों ने इसका कुछ और ही मतलब समझा है। उनके ख्याल में बोलकर आम आदमी हल्का फुल्का हो जाता है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उसे मंजिल भी नहीं मिलती और वो रास्ता भी नहीं बदलता। बुजुर्गों और दोस्तों, आमदम बरसरे मतलब सवाल फिर वही सामने है कि इजहार राय पर कदगन चाहिए या नहीं। चलिए मान लिया इजहार राय पर पाबंदी होनी चाहिए, फिर भी ये सवाल रहेगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, ठीक उसी दिन से इजहार राय की हदों को फलांगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तारीख आज़ादी वतन उठाकर देख लीजिए, आपको ऐसे कितने चेहरे नजर आएंगे जिन्होंने इस हक का नाजायज इस्तेमाल किया और इश्तिआल फैलाया। जरा वो दिन याद कीजिए जब इस बात पर बहस हो रही थी कि हमारे मुल्क की सरकारी जबान उर्दू हो या हिंदी, तो उस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी के एक बुजुर्ग नेता ने इजहार राय का गलत इस्तेमाल करते हुए उर्दू की मुखालिफत में बयान दिया था। उनकी इस नाहक शनासी पर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जवाब दिया था, उर्दू मेरी ज़बान है, मेरे बाप की ज़बान है, मेरी माँ की ज़बान है, मेरे दादा की ज़बान है। अफसोस कि एक वोट की वजह से उर्दू अपने इस हक से महरूम रह गई और एक आदमी के राय ने किस्सा तमाम कर दिया। वो दिन और आज का दिन, कल उर्दू पर सितम ढाया गया और आज उर्दू बोलने वालों को इजहार राय का हक इस्तेमाल करते हुए नाहक सताया जा रहा है। तफसील में जाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। मीडिया वालों, जुनू वालों और सियासत वालों का तुफैल मामला यहाँ पहुँचा है। वो खाम राय है जिसे कहते हैं आम राय, जमहूरियत में शौक से करते हैं जाम राय। ये वाकया है अहले बसीरत की राय में, वो राय ही नहीं जिसे कहते हैं आम राय।
मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत के दुश्मनों की कोई कमी नहीं। कुछ खुले दुश्मन हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ हमेशा के लिए सिधार गए, कुछ सुधरने को अभी भी तैयार नहीं। सरकार उनकी जहर अफशानी का कोई नोटिस नहीं लेती, बल्कि खामोश रह के उनकी हौसला अफजाई करती जाती है। सामईन, अब आलम यह है कि इजहार राय के नाम पर चारा साजों ने दिन दहाड़े पतली गली से निकलना शुरू कर दिया है। किसी रहबर ने गलती से अगर कोई सच्ची राय दे दी तो बजाय ये कि सरकार उसकी दिफा में सामने आए, उसे फुला की जाती राय का नाम देकर बड़ी बेशर्मी से अपना दामन बचा लेती है और हक के तरफदार मुंह तकते रह जाते हैं। ऐसे में इजहार राय पर कदगन लगाने की बात आज का सबसे अच्छा लतीफा मालूम होती है। जिस सितम ज़रीफ ने ये शोशा छोड़ा है, जी चाहता है उसे इजहार राय का पहला इनाम दिया जाए। मैं अपनी बात माजरत के साथ नहीं खत्म करता हूँ। न झगड़ो मियाँ, ये तो अन्याय है, यही अपना दस्तूर बतलाए है। न राय को इस तरह पर्वत बनाओ, खुदा की कसम ये मेरी राय है। खुदा हाफिज। ये थे खान हस्सान। मैं राजेंद्र जोशी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तालिब इल्म को इनामात से नवाजें। मोमेंटो, सर्टिफिकेट और फोल्डर।